नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसीलिए है क्योंकि जो आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और इनफैक्ट जो करंट पॉलिसीज हैं उनका पास्ट के साथ में कंपैरिजन भी इसी के बेसिस पे रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। विद इन 10 मिनट्स हम इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमपीआई है क्या। एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एनएमपीआई मींस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो कि पॉवर्टी को देखिए अलग अलग डायमेंशंस में डिस्क्राइब करती है। और ये है डेप्रिवेशन इन क्रूशियल एंड बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। इनके बेसिस पे ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है और इंडेक्स तैयार होता है। इसमें हम लोग देखेंगे आगे चल के कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। और वो हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करके भी देखेंगे कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण भी क्या है। तो ये रिपोर्ट जैसा कि पता है आपको कि इसे नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है। और बेसिकली नीति आयोग के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब आजादी मिली थी भारत को 1950 में, जब संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान के लागू होने के बाद में हर 5 साल में एक 5 ईयर रिपोर्ट के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो वो प्लानिंग कमीशन हर 5 साल की एक 5 ईयर रिपोर्ट तैयार करता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में 2015 में इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया। तो अब नीति आयोग इसी तरह से आप समझ जाइए कि ये एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो ये जो रिपोर्ट है इसे स्टेट गवर्नमेंट्स का जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके साथ पार्टनरशिप में और इंडेक्स पब्लिशिंग एजेंसीज यानी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई, तो ये जो ओपीएचआई है और यूएनडीपी के जो पैरामीटर्स हैं, जो तरीके हैं, जो वेज हैं, उनको यूज में लेते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो कहने का मतलब ये काफी ज्यादा सटीक रिपोर्ट है। और इसमें इन्होंने जो यूज किया है वो एनएफएचएस डेटा 4 यूज किया है। एनएफएचएस सर्वे 4 का मतलब ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ एंड हेल्थ सर्वे नंबर 4। ये 2015 से 2016 के बीच में करवाया गया था, इस पीरियड में करवाया गया था। और इस पीरियड में हुआ ये था कि जब 2015-2016 का वक्त था, तो 2014 के फॉल में अगर हम कहें, यानी कि फॉल का मतलब ये हुआ कि ऑटम में, या फिर हम यूं कहें कि रेनी सीजन के बाद ही, यानी साल जब खत्म होने वाला होता है तभी उसी दौरान नई गवर्नमेंट आई थी, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट थी वो आई थी यहाँ पे। और उसने जब 2015-2016 में सर्वे करवाया तो वहां पे उससे इन्होंने कुछ स्कीम्स रोल आउट की, हाउसिंग को लेके, ड्रिंकिंग को लेके, वाटर सैनिटेशन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स थे, जैसे स्कूल अटेंडेंस, न्यूट्रिशन, मदर एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। इन सब को लेके इन्होंने स्कीम्स रोल आउट की। तो इसीलिए एनएफएचएस 4 का डाटा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अब कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करनी जरूरी हो जाती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पे पहले एमपीआई बनाया गया। अब उसको कंपेयर करके देखा जाएगा जो एनएफएचएस 5 है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी है कि एनएफएचएस 5 क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहीं पे सबसे पहली बार जो जेंडर रेशो है, जो सेक्स रेशो है, इंडिया में 1020 पहुंचा है। मींस फीमेल टू मेल रेशो इंडिया में पहली बार सबसे ज्यादा इसमें पाया गया है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएफएचएस 5। तो एनएफएचएस 5 जो है वो 2019 से 2020 के बीच में कंडक्ट करवाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको कहा भी कि ये क्या है, एक बेस क्रिएट कर रहा है जो कि बहुत सारी नेशनल इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं।
तो इन इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कहां पे कितना अप्लाई करना है, कौन से स्टेट को कितना ग्रांट देना है और किस राज्य में किस तरीके की स्कीम्स चलानी है, उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट को ये काफी हेल्प करने वाली है। ठीक है। और उसके अलावा ये कंट्री की स्टैंडिंग्स भी बताती है कि जब बहुत सारी स्कीम्स रोल आउट हुई, ये सारी जो स्कीम्स इनसे रिलेटेड रोल आउट हुई थी, मोदी गवर्नमेंट ने की थी 2015-2016 के बाद में, तो उससे पहले क्या कंडीशन थी और गवर्नमेंट ने अपने कितने गोल्स को अचीव कर लिया। और जैसा कि ये पॉइंट बताता है कि जो कंट्री की प्रोग्रेस है वो इस बेसलाइन से NFHS 5 अगली बेसलाइन यानी कि 4 से लेके NFHS 5 तक में इसको मेजर किया जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान 5 साल 4-5 साल के पीरियड के दौरान हमने कितना ग्रोथ अचीव किया है। अब इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से यूज में है, बिकॉज इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि अलग अलग पैरामीटर्स यूज में लिए जाएंगे और सबको इक्वल वेटेज दिया गया है। इसमें डायमेंशंस कौन कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जो कि मींस कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, ये 3 पैरामीटर्स इंडिकेट किए गए हैं। इनमें क्या क्या आ जाता है देखिए, न्यूट्रिशन, स्कूल स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट्स, और ये सारे के सारे और भी 12 पैरामीटर्स हैं जो कि ऐसे हैं। तो अगर हम लोग बात करें हेल्थ, तो हेल्थ में ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन आपका आ गया, है ना। एजुकेशन में आपका स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये आ गया, न्यूट्रिशन आ गया हेल्थ में, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट्स, हाउसिंग, ये सारे के सारे पैरामीटर्स निकल के आए। तो बेसिकली यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे इसको देखा गया, और ये 3 डायमेंशंस 12 इंडिकेटर्स 12 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट थे, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पे देखे। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी पूछ सकता है कि हेल्थ, स्टैंडर्ड, एजुकेशन ऑफ लिविंग एंड हेल्थ, इन सब के बेसिस पे कौन सी रिपोर्ट तैयार हुई या ये कहां पे किसको कैलकुलेट करने में आता है। तो जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स थी, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, है ना, और जल जीवन मिशन JJM, है कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, राइट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो सौभाग्य योजना इसको भी कहा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो बाद में रोल आउट हुई 2016 के बाद में, है ना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, तो ये सारी के सारी स्कीम्स का कितना बेनिफिट हुआ इसके लिए 2015-16 का डेटा यूज में लिया गया है। अब इसके कुछ आउटकम्स हैं, जरा हम लोग इसको देख लें, और इसके आउटकम्स बहुत ही ज्यादा थोड़े से ना क्रूशियल यहाँ पे हो जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, 70% से ज्यादा इसका इंडेक्स है, यानी कि 70% से ज्यादा वहां की पॉपुलेशन इन फेसेट्स में, कौन कौन से, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपका एजुकेशन, इनमें मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश में जिनका MPI 70% से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे 70 पर 100 लोग अगर रह रहे हैं मान लीजिए, तो 100 में से 70 लोग जो हैं, 70 से ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, यानी उनके पास में प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, उनके पास प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, और जो हेल्थ का स्तर है वो भी गिरा हुआ है। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग स्टेट्स यही हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और इनमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन्हीं 3 में से आते हैं। जबकि इसमें ब्राइट साइड यह है कि केरला ये एक स्टैंड आउट स्टेट है, जिसमें कि अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन यहाँ पे 0.71% है सिर्फ, और इनमें से 9 जो हैं, 14 में से 9 डिस्ट्रिक्ट इसके, उनकी पॉवर्टी इंडेक्स लेस देन 1%। अमेजिंग, लेस देन 1%। तो अच्छा, कोट्टायम एक आउटलियर डिस्ट्रिक्ट है विद जिसमें एक भी सिंगल पुअर पर्सन नहीं है, एक भी। कोट्टायम इतना, मतलब आप देखिए, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिस ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या कौन से स्टेट में है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का पॉवर्टी इंडेक्स MPI में 25.01% लगभग 25%, ऐसे आप याद कर सकते हैं।
ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें मैं थोड़ा सा डेटा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बिहार के हाईएस्ट प्रोपोर्शन है लोग, जिसमें 51.91% इसकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। 11 डिस्ट्रिक्ट में 60 से ऊपर है पॉवर्टी रेशियो, और सबसे हाईएस्ट है किशनगंज में 64.75% का। उसके बाद में अररिया में 64.65%, माधेपुरा में 64.43%, पूर्वा चंपारण में 64.13%, सुपौल में 64.10%। डराने वाले रेशियोज हैं। उसके बाद में लोएस्ट इसमें पटना में है 29.2%, भोजपुर में 40.5%, सिवान में देख सकते हैं 40.55%, रोहतास में 40.74% और मुंगेर में लगभग 41%। तो ये बिहार की स्टोरी है। ओवरऑल बिहार का हाईएस्ट प्रोपोर्शन है इसके अंदर। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही थी, तो वो श्रावस्ती इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धा सर्किट जिसका डेवलपमेंट किया जा रहा है वो यहाँ पे, ये भी एक उनमें से वेन्यू है, बुद्धा सर्किट में आता है। ठीक है, बहराइच इसमें लगभग 72%, बलरामपुर में लगभग 70%, और लखनऊ का सबसे कम है 12.16%, कानपुर में आपका 14.34% एंड सो ऑन। तो इसमें अगर यूपी का देखा जाए तो ओवरऑल इसका पॉवर्टी रेशियो 37.79% है, बिहार के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन जो 3 इसके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी श्रावस्ती, क्योंकि श्रावस्ती में अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन के आता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर केरला का हमने देखा तो केरला में बहुत कम है, कोट्टायम में तो 0% है, और वायनाड में सबसे ज्यादा है 3.49%। वायनाड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राहुल गांधी का यहाँ पे एमपी क्षेत्र है। और पुडुचेरी में लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल है चारों डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये पूरा का पूरा डेटा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो डेटा है ये काम किस में आएगा? ये काम आएगा एक, नंबर 1, कंपैरिजन कि उन स्कीम्स ने जो गवर्नमेंट ने रोल आउट की थी उनका फायदा क्या हुआ। नंबर 2, कौन से स्टेट में किस प्रकार की स्कीम्स आगे पहुंचाने की आवश्यकता है। आशा करता हूं आपको ये एमपीआई जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा हर एक फैक्ट के साथ में। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही एक हमारा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।